के क्षेत्र के सांसद दुष्यंत सिंह जी, पूर्व मंत्री श्री कैलाश सिंह मेघवाल, राव साहब राव राजेंद्र सिंह जी, यहाँ के विधायक श्री अनिल जैन जी, पूर्व मंत्री श्री रोहिता शर्मा जी, पूर्व मंत्री पूर्व विधायक धर्मपाल जी चौधरी, वरिष्ठ नेता श्री किशन जी पाटीदार, पूर्व विधायक श्री जगन्नाथ जी वर्मा, हमारे वरिष्ठ नेता श्याम सुंदर जी शर्मा और इस जिला के अध्यक्ष माननीय नरेंद्र नागर जी और उपस्थित मेरे सामने बैठे हुए इस क्षेत्र की माताएं बहनें, उधर से निकल के और सब मेरे इस क्षेत्र के बुजुर्गगण और भाइयों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और माफी मांगना चाहती हूँ। हमेशा की तरह, मालूम नहीं कैसा हो जाता है, पर हमेशा की तरह आपकी मीटिंग में इस तरीके से घंटों लेट होना मेरे मन की बात नहीं थी, परंतु मैं माफी चाहती हूँ आप सबसे कि रास्ते आते आते आप लोगों ने इतना प्रेम जताया, इतना साथ किया, इतना आशीर्वाद दिया कि इतनी देर हो गई। ये समझ में नहीं आता कि इकलेरा से यहाँ तक पहुँचने में इतने घंटे कैसे निकल गए। आप लोगों ने प्यार में कोई कमी कभी नहीं छोड़ी है और मैं मानती हूँ कि आज इस पद पे मैं बैठी हूँ या मुख्यमंत्री के पद पे बैठी, ये सब यह मेरे झालावाड़ के परिवार की वजह से है। जिस दिन पहले आपके पास आई उस दिन से लेके आज तक इस झालावाड़ परिवार ने अपने प्रेम से और अपने आशीर्वाद से हम लोगों को ऊर्जा दिलाई है और हमको आगे चलाने की ताकत और शक्ति दी। मैं उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। 2003 के अंदर आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोगों ने परिवर्तन यात्रा चालू की। पहली दफा पूरे राजस्थान के अंदर दौरा किया और राजस्थान के सब पूरे परिवार ने इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देके बड़े जोरदार तरीके से हम लोगों को जिता के उस कुर्सी पर बिठाया। मैंने उस दिन आप सबके सामने जब संकल्प लिया तो उस समय एक मन में संकल्प धारण किया कि हम लोग जनता की सेवा के लिए यहाँ आए हुए हैं। हम लोग किसी भी तरीके से राज नहीं और कोशिश करेंगे कि जैसी जनता चाहेगी उनकी बात को सुन के जमीन के ऊपर उनकी बात को लाने की हम कोशिश करेंगे। 5 साल हम लोगों ने कोशिश की। मुझे बताइए, यहाँ तो आप लोग सब लोग बैठे हुए हो, आपको मालूम है कि 5 साल के अंदर बिजली की परिस्थिति कैसी थी। आपको सही समय में किसान को और महिलाओं को घरेलू बिजली मिली कि नहीं मिली? अपने समय में मिली कि नहीं मिली? और ऐसी मिली कि आप तो बोल ही कर देते थे, हमारी तो आपको जरूरत ही नहीं थी। आप लोग सबको मालूम है, मेरे को तो कोई कहता ही नहीं था और मैं सोचती थी मालूम नहीं झालावाड़ बहुत अच्छा चल रहा है। कोई भी आज के दिन में मेरे को फोन करके नहीं कहता कि साहब हमारी बिजली नहीं आ रही या साहब तो फ्लाइंग चली आई या सर हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम हो रही। कोई नहीं बोल रहा है तो मैंने कहा जब बोल नहीं रहा है तो आप मुझे मार क्यों करूँ, उनके बीच में जाके क्यों पूछूं? इसका मतलब सब सही चल रहा है। बाद में पता चला यहाँ के तो फोन डायरेक्ट डिपार्टमेंट में चले जाते थे और सब लोगों के पूरे काम जिस तरीके से होने थे वो होने में कोई कमी हुई किसी की? कभी हुई क्या? आपके रोड मांगा, आपके रोड हुए, आपके पानी, आपके एनीकट, इन सब चीजों के अंदर जब जैसे आप लोगों को मदद करने की जरूरत थी वो आपकी मदद हुई कि नहीं? आज बिजली की क्या स्थिति है घर में? आप लोग क्यों बैठ टीवी चला रहे हो ना, ये फोटोग्राफर प्लीज आप भी बैठ जाओ। क्या है 1 मिनट आप बैठ जाओ, उनको बोलो टीवी प्लीज बैठ जाओ। 1 मिनट आप उनको परेशान कर रहे हो, 1 मिनट के लिए मिलता था ना आप लोगों को। अब मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों को बिजली अब बड़े प्यार से मिल रही है ना?
लोग पूछते हैं अच्छा झालावाड़ के हो और तुमको बिजली नहीं मिल रही है? अगर 4 घंटे बिजली मिल रही है तो उसमें से 1 घंटा काट के और 3 घंटे करते हैं। ये स्थिति हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही? महिलाओं को घरेलू बिजली मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है। पूछते अच्छा तुम झालावाड़ के हो, चलो तुमको अगर 8 घंटे बिजली मिल रही है तो 4 घंटे कर देते हैं। ये परिस्थिति है और मैं देख रही हूँ कि सब दूर हुआ है। मैंने पता किया कि कितनी घोर समस्या बिजली की, किसानों को कम एचपी के कनेक्शन और ज्यादा एचपी के बिल है कि नहीं, कम हॉर्स पावर का कनेक्शन और ज्यादा हॉर्स पावर का बिल आप लोगों के पास पहुंच रहा है। करंट उस बिल के अंदर आता है, बिजली के अंदर तो आती नहीं है, वो सही है। और ये भी मैंने पता करने की कोशिश की तो मुझे ये बता दिया कि विरोध अगर कोई करता है कि हमारी डीपी क्यों नहीं बदली, तो उसके हमारा काम क्यों नहीं हो रहा, हमारी बिजली क्यों नहीं आ रही है, तो उसकी डीपी उठा के ले जाते हैं। ये भी किससे झालावाड़ के अंदर हमको सुनने को मिला है। मैंने परेशान करो और फिर वो फ्लाइंग स्क्वाड, बीसीआर, ये सब चीज आप लोगों के बीच में लगातार रोज लोगों को परेशान करने का काम होता है। ये बार बार मेरे को सुनाई देता है। मुझे बड़ा दुख है क्योंकि इस क्षेत्र को तो मैंने बहुत प्यार से सींचा है और इसीलिए कभी कभी जब सुनने में आता है तो खून भी खोलता है। और मेरे को लगता है कि जिन लोगों ने लगातार भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, कोई भी चलाया हो भारतीय जनता पार्टी का, माने कैसा भी समय हो, कैसा भी कांग्रेस का कैंडिडेट आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी से टस से मस नहीं हुआ है ये झालावाड़ क्षेत्र और ये कानपुर और ये आपका पाटन और ये आपका डर कभी कभी इधर उधर कर जाता है। आजकल मनोहर थाना करने लगा है थोड़ा, पर नहीं तो पूरी तरीके से ये क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसने आंख बंद करके भारतीय जनता पार्टी का लगातार सपोर्ट किया है और उसके लिए मैं आपको बार बार धन्यवाद देना चाहती हूँ। और दिल जलता है जब मैं देखती हूँ कि अपने लोग उनको इस तरीके से, उनको इस मुसीबत में से निकलना पड़ रहा है। मैंने पता किया तो आपके यहाँ जो सामुदायिक अस्पताल में महिला चिकित्सक नहीं होने की आपको बहुत संकट है कानपुर के अंदर, और वो एक कानपुर के अंदर नहीं है, मैं तो समझती हूँ कि पूरे झालावाड़ के अंदर आप कहीं भी चले जाओ तो आपको मुसीबत सुननाई में आएगी। और ये यहाँ ही नहीं है, ये पूरे राजस्थान के अंदर जहाँ चले जाओ वहाँ हम लोगों को ये सुनने को मिलता है। ऊपर मुख्यमंत्री तो ये कहते हैं कि हमारे पास आपको फ्री दवाई मिलेगी, आप चिंता मत करो, आपकी फ्री जांच हो जाएगी, आपको घर पे 1 रुपया किलो के हिसाब से जो बीपीएल परिवार है उसको गेहूं मिल जाएगा, आपको 50,000 के हिसाब से मकान बन जाएगा। इतनी सारी सुंदर सुंदर बातें वहाँ जयपुर के अंदर सुनने को मिलती है। परंतु इलाके में आ जाओ तो इनमें से कोई भी चीज, आज 17-18 दिन हो गए मैं बार बार लोगों से पूछती हूँ तो कभी भी कोई भी एक व्यक्ति ने मेरे को खड़ा होकर ये नहीं कहा कि हाँ ये मुख्यमंत्री ने जो बात कहा है वो हम तक पहुँच गया है। आपसे भी पूछ रहे हो, आप तो बिजली की तो रोना वैसे ही रो रहे हो, सबके सब डॉक्टर की रो ही रहे हो, और आप ये कह रहे हो कि हमको मुफ्त कैसे मिलेगी या आपको दवाई सही तरीके से कैसे मिलेगी अगर डॉक्टर ही नहीं है अस्पताल में, कौन लिख के देगा हमको। और इसी तरीके से बीपीएल वालों का कहना है। मैं पूछ रही हूँ कि 13,000 करोड़ के नरेगा के अंदर घोटाला ये कोई छोटा काम है? 13,000 करोड़। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 5 साल के अंदर जब नरेगा को अपन ने चलाया था तो पूरे देश के अंदर सर्वप्रथम प्रदेश अगर कोई था तो वो था राजस्थान। उस समय 100 रुपए पूरे मिलते थे। आज पूछ लो, समय पे पैसा मिलता नहीं है, मजदूर रोता रहता है कि भाई मैंने मजदूरी की है, माताएं बहनें जिनने मजदूरी की है वो रोती रहती है कि मैंने मजदूरी की है परंतु मेरे को पैसा नहीं मिलता। कहा 100 रुपए मिलने चाहिए थे, वहाँ 30 रुपए 35 रुपए, एक जगह तो वहां जहाँ 1 रुपया, बेशर्मी से। अब मजदूरों को इस तरीके से कार्ड मिले तो कार्ड के ऊपर फोटो नहीं का मतलब है कि जितना धंधा करना है करो, इसके नाम पे करो, एक कार्ड दिखाओ, अपना छाप लगाओ और जितना पैसा उठाना है उठा लो। आपको याद है कि हम लोगों ने महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 100 रुपए के जो मिलते थे 100 दिन जिसने किए उसको अपन लुगड़ी दिया करते थे।
अब उसकी जगह में मुख्यमंत्री ने कहा नौकरी देने की जरूरत नहीं है, 2100 रुपए दे देंगे। हर चीज में रुपया देने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई 6 महीने के अंदर जहां जहां भी हमारी त्रुटि रही है, अगर हम इनको पैसे दे देंगे तो शायद इनके वोट भी उन पैसे के साथ हमारे पास आ जाएंगे। मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे तो पक्के पक्के लोग हैं और ये कोई भी इधर से उधर कहीं जाने वाला नहीं है। कानून और व्यवस्था की हाल देख ली, रोज आप लोगों तो चिल्लाते ही रहते हो, पूरे राजस्थान के अंदर हमको सुनने को मिलता है। गृह मंत्री कौन है आज के दिन, किसी को मालूम है? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत खुद गृह मंत्री है और खुद गृह मंत्री की स्थिति के अंदर अब आप देख लीजिए, अभी अभी एक पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी चालू हुई है, उसके अंदर डीजी पुलिस ने खुद चला के ये कहा कि कैसा मुख्यमंत्री हमारे इंटेलिजेंस के लोग को जासूसी कराने में लगा देता है, जो भी राजनेता है उसकी जासूसी में पुलिस लगा देते हैं। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर हम सब की जासूसी में पुलिस लगेंगे तो फिर अपराध को रोकने वाला कौन होगा? यही तो मुसीबत है कि जो काम जिसको करना चाहिए वो तो काम नहीं कर रहे हैं और जो काम उनको नहीं करना चाहिए उसमें बड़े जोरदारी से लगे हुए हैं। अब मैं देख रही हूँ परिवर्तन यात्रा हम लोग करते हैं, ये स्वराज संकल्प यात्रा हम निकाल रहे हैं तो जगह जगह पुलिस वाले अपना वो कैमरा लेके खड़े हैं। ये चुनाव तो है नहीं, चुनाव के अंदर तो फिर भी हम समझते हैं कि आप फोटो ले लो और लोगों को बताओ कि इन्होंने ये कहा ये नहीं कहा, पर ये तो सीधी जासूसी। आप फिल्म लो और ऊपर भेजो मुख्यमंत्री को ये बताने के लिए कि वो क्या बोल रही थी, क्या आप लोगों को मालूम होना चाहिए। मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस बदतर स्थिति को आज हमारी महिलाएं कोई भी सुरक्षित चल नहीं सकती। दिल्ली के अंदर क्या हुआ वो आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, यही जयपुर के अंदर हो रहा है। हमारी माता और बहन अगर सुरक्षित नहीं है तो वो परिवार का मुखिया उसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए और उसको इस प्रदेश को चलाने का कोई हक भी नहीं होना चाहिए। मैं आप लोग सबको ये कहना चाहती हूँ कि समय आ गया है, आप लोगों ने बार बार हम लोगों का साथ दिया है। मैं फिर आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि ये मौका अपने को 6 महीने के बाद फिर मिलने वाला है। जिस तरीके से आपने हमेशा सुदृढ़ तरीके से हम लोगों का साथ दिया उस तरीके से आप तो दोगे ही दोगे, परंतु मैं चाह रही हूँ कि आगे आने जाने वाले जो जहाँ हैं उन लोगों को भी सतर्क करके और उनको साथ में जोड़ने का काम आप लोग करोगे। ये अपना परिवार है, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी माताएं बहनें आप सबके ऊपर मैं छोड़ के जा रही हूँ। याद इतना ही रखिए कि एक नए राजस्थान की कल्पना हम लोगों ने मिलकर की है, उस नए राजस्थान की कल्पना आपने भी की है और अगर हम लोग ये सब चाहते हैं तो सही तरीके से मुआवजा हमारे किसान को मिले, सही तरीके से उसको बीज, उसको खाद, टाइम पे उसको बिजली, उसको पानी, फसल का जब बाजार में जाता है तो उस फसल का सही दाम, ये सब अगर चाहते हो कि आप उसको मिले तो एक नए राजस्थान की जो कल्पना की है उस राजस्थान को जमीन पे लाने की हमको कोशिश करनी है। 5 साल आपने हमको दिए, हम लोगों ने राजस्थान को अपने पैर पे खड़ा करने का काम किया, बीमारू प्रदेश को फिर अपने पैर पे खड़ा किया। एक तरफ मध्य प्रदेश आपसे लगा हुआ इलाका है, क्या हालत थी 10 साल पहले ये बताओ मुझे, और आज क्या हालत है। शिवराज जी ने लाके इस मध्य प्रदेश को, उधर रमन सिंह जी ने अपने प्रदेश को पूरे देश के मानचित्र के ऊपर लाके रख दिया है। सब लोग मानते हैं कि हाँ ये दोनों बीजेपी के प्रदेश है और इनने अच्छा काम किया। उधर गुजरात के अंदर आप देख लीजिए, 15 साल दिए आपने नरेंद्र मोदी को और नरेंद्र मोदी ने उसकी तो बिल्कुल काया पलट करके पूरी दुनिया के अंदर नाम कर दिया गुजरात का। ये है मुख्यमंत्री, ये है लोग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पद चिन्हों के ऊपर चल चल के और पूरे प्रदेश के अंदर एक नया स्थिति ला के रखती है जहां उनके लोग खुश हैं। हम चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर भी इस तरीके से खुशी लोगों के बीच में हो, आप भी वही चाहते हैं। 5 साल आपने हमको दिए, किसी के हाथ में जादू नहीं है, परंतु अगर हम लोग सब मिलकर काम करते हैं तो मैं तो विश्वास ये करती हूँ कि आने वाले समय के अंदर अपन राज लाएंगे, आपका सपना साकार करेंगे और वो जो काम अपन लोगों ने तय किए हैं वो आप सबको बिठा के, ऊपर से हमारे मन की बात नहीं, परंतु आप सबको बिठा के हम लोग उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। परंतु इसके अंदर अपने को हिम्मत देने की जरूरत है। आप लोग तो सब हिम्मत वाले लोग हैं। यहाँ आप भाई साहब बैठे हुए गुलाब जी, यहाँ भाई साहब बैठे हुए कैलाश जी, यहाँ भूपेंद्र जी बैठे हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि कानपुर की तरफ से उनको पूरी तरह से हम लोग आश्वस्त कर दें कि हम हमारी तरफ आपको देखने की जरूरत नहीं है। आने वाला समय राजस्थान का अगर होगा तो उसमें सबसे नंबर हमारा झालावाड़ क्षेत्र के सब जो हमारे विधानसभा क्षेत्र में उनके होंगे। इसे जोरदार ऊपर हाथ करके बोल
साथ चले, हाथों में लिए हाथ चले एक दूजे के साथ, हाथों में लिए हाथ चले एक दूजे के साथ। अरे होगा आओ साथ चले, आओ साथ चले, आओ साथ चले, आओ साथ चले। हर तरफ से आ रही है ये पुकार, आओ साथ चले, आओ साथ चले, आओ साथ चले, आओ साथ चले। घोटाले ही सब जमा कर रहे मिलकर काला धन, ना बिजली है ना पानी है, आम आदमी रहता परेशान। हम साथ चले तो